मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जब दिल्ली में 10 सालों तक लड़ाई लड़ती रही तो जनता इतना आजिज आ चुकी थी इस लुटेरी कंपनी से कि दिल्ली की जनता ने इन सभी को हराकर बाहर कर दिया। बुरी तरीके से चुनाव हारने के बाद हालत यह हो गई कि अरविंद केजरीवाल अपना भी चुनाव हार गए। बुरी तरीके से चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने सभी चट्टे बट्टों को साथ लेकर पंजाब के अंदर डेरा डाले हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पंजाब के अंदर भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वाली लड़ाई शिफ्ट कर दी है। यानी कि हर अधिकारी से लड़ाई, हर नेता से लड़ाई, हर कर्मचारी से लड़ाई, हर जो पंजाब का इस टाइम जो भी कोई चमकता हुआ सितारा है या जो भी कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, सबसे आज के टाइम में लड़ाई है। पंजाब के लोगों की हालत यह है कि पंजाब के लोग अब खुद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को अपना दुश्मन मान रहे हैं। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की लड़ाई को शिफ्ट करते हुए दिल्ली के पानी को रोकने का जो दुस्साहस किया, यह सबसे बड़ा गंभीर मामला हो गया। यानी कि दिल्ली ने मुझे हरा दिया, मैं आखिर दिल्ली को पानी क्यों दूं? इसी तर्ज पर चलते हुए अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर दिल्ली के हिस्से का जो पानी भाखड़ा नंगल डैम से आता है उसको रोक दिया और इशारा था भगवंत मान को। भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के इशारे पर इस पानी को रोक दिया, लगातार पानी कम दे रहे थे। लेकिन अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से फटकार लगा दिया। ऐसी फटकार लगाई है करारी। अरविंद केजरीवाल को क्या बोल दिया है ये आप सुन लेंगे तो आपको हैरानी होगी। लेकिन ये केजरीवाल है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो इतनी डांट फटकार खाकर, लात घूंसे खाकर, ऑटो वालों से चांटे खाकर ये किस तरीके से आज भी अपने आप को नेता समझता है, सचमुच बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अभी साल भर का समय और लगेगा इसके बिल्कुल राजनीतिक रसूख को मिट्टी में मिलने में। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाते हुए कह दिया है कि दुश्मन देश संग जो किया वो देश के अंदर राज्यों में मत करो। बहुत बड़ा कमेंट्स पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी भगवंत मान सरकार को किया है। ऐसे में कोई और होता तो शायद पंजाब से भी मुंह छिपाकर भागता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी लगातार दिल्ली के पानी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लगातार भाखड़ा नंगल डैम पर इतना पहरा बिठाने की कोशिश कर रहे थे कि वहां से पानी की एक बूंद भी निकल नहीं पाए। और यह हालत पता है, जानते कब है? यह हालत तब है जब भाखड़ा नंगल डैम की सुरक्षा का जिम्मा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के पास यानी पंजाब सरकार के पास नहीं है। अब आप सोचिए, अगर पंजाब सरकार के पास भाखड़ा नंगल डैम की सुरक्षा का जिम्मा नहीं है तो फिर पंजाब पुलिस भाखड़ा नंगल डैम का ताला क्यों लगाई है? बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे पहले हम आपको आगे बताएं, इससे पहले आप एक बार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री परवेश वर्मा को जरा सुन लीजिए। परवेश वर्मा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की खाल उतार रहे हैं, जरा सुनिए। कितना दिल्ली वालों के साथ अन्याय अरविंद केजरीवाल पंजाब में बैठकर भगवंत मान सरकार से करा रहे, सुनिए जरा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में उनकी हार हुई है उसका बदला दिल्ली की जनता से लेने के लिए उन्होंने दिल्ली का पानी कम कर दिया। अभी ये खबर आपने भी सुनी होगी कि बीबीएमबी से जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, वहां से जो पानी रिलीज होता था हरियाणा के लिए, उन्होंने उस पानी को कम किया। और ये जो मेरे पास में आंकड़ा है, दिल्ली में रोज जो हरियाणा से पानी आता था
वो एवरेज 980 क्यूसेक पानी रोज हमको मिलता था। मगर एक हफ्ते से मैं आपको अगर बताऊं, 1 तारीख को हमारे पास में 88 क्यूसेक पानी कम आया, 2 तारीख को 119 क्यूसेक पानी कम आया, 3 तारीख को 71 क्यूसेक पानी कम आया, 4 तारीख को 55 क्यूसेक पानी कम आया और 6 तारीख 5 तारीख यानी कल 130 क्यूसेक पानी कम आया। यानी कि 980 में से 130 क्यूसेक पानी कम करना, यानी 15% पानी कल जो दिल्ली का हक है उसको कम मिला। क्योंकि पंजाब सरकार, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता से बदला लेना चाहते हैं। वो दिल्ली को छोड़कर पंजाब क्यों गए? क्योंकि जो दिल्ली की जनता के लिए उनके गुस्सा है कि दिल्ली की जनता ने मुझे हरा दिया, आम आदमी पार्टी के अंदर जो गुस्सा है, अब वो दिल्ली की जनता को प्यासा मारकर अपना बदला लेना चाहते हैं, मगर ये गंदी राजनीति चलने नहीं देंगे। अभी होम सेक्रेटरी ने पंजाब सरकार को पत्र लिखा, ऑर्डर किए कि बीबीएमबी पर जो पंजाब पुलिस ने सारे डैम को वहां पर रोक लिया है, उसको खुलने नहीं दे रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी हटाएं। क्योंकि पंजाब पुलिस का वहां पर सिक्योरिटी देने का कोई औचित्य नहीं है, मतलब नहीं है। मगर पंजाब सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल के आदेश से वहां पर पानी रोक दिया है। हरियाणा को पानी कम मिल रहा है पिछले 10 दिन से, और उसी के नतीजे हमको भी दिल्ली को पानी कम दे रहे हैं। ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की साजिश है, ये उसकी गुंडागर्दी है, ये उसका जो गुस्सा है वो दिल्ली की जनता के ऊपर में उतार रहे हैं। मगर वो भूल गए, इसी जनता ने उनको 10 साल तक मुख्यमंत्री बनाया। एक चुनाव हारने से आप दिल्ली की जनता का पानी रोक देंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, ये आपको शोभा नहीं देता। ऐसी गंदी राजनीति आप कर रहे हैं। आपने सुना होगा किस तरीके से परत दर परत उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान सरकार की पोल खोलकर रख दी, और साथ ही ये बता दिया कि किस तरीके से ये बदला लेने के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ताक पर रख रहे थे और नाम ले रहे थे कि पाकिस्तान के साथ जो हिंदुस्तान की टेंशन चल रही है, इस वजह से वो पंजाब पुलिस की सुरक्षा दे रहे थे। आपको यहां पर मैं ये बताता चलता हूं कि आज भारत के अंदर इमारतों को सुरक्षित करने के लिए सबसे अत्याधुनिक बल सीआईएसएफ है। हमारे सभी सरकारी संस्थानों पर सीआईएसएफ को तैनात किया जाता है और वही इसकी सुरक्षा करते हैं, चाहे ताजमहल हो, चाहे कोई दूसरी अन्य इमारतें। लेकिन क्योंकि सीआईएसएफ के पास अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा है और ट्रेनिंग के नाम पर उनके पास बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है, इसलिए सीआईएसएफ को हर इमारत पर तैनात किया जाता है। अब आप सोचिए कि सीआईएसएफ को हटाकर पंजाब पुलिस अगर कब्जा ले और साथ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, तो सुरक्षा क्या ही होगी, यह आप खुद समझ जाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंद्र सरकार का जो पानी है, जो पानी का राज्यों के बीच में जो बंटवारा है, वो कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस होती हैं और इन डायरेक्शंस के हिसाब से पानी का बंटवारा होता है और सभी राज्यों को, सभी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट की उन्हीं डायरेक्शंस को मानना पड़ता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कोई डायरेक्शंस मानते नहीं है, ना उनके लोग मानते हैं। अब ये एनार्की नहीं तो और क्या है। अब आप समझिए, इस बात को क्लियर करने के लिए एक दूसरे जो वकील हैं उनके बारे में भी सुनिए, जो हरियाणा कोर्ट के अंदर केजरीवाल के खिलाफ पेश हुए थे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। बीबीएमबी की मीटिंग में डिसाइड हुआ था हरियाणा को 8500 क्यूसेक जो वाटर देना है, उस वाटर को रोकने के अलावा पंजाब की पुलिस ने 1 मई को सुबह जबरदस्ती जबरन जो है रेगुलेटरी को बंद कर दिया और उसका घेराव कर दिया। तो उसको घेराव को हटवाने के लिए, हरियाणा को पानी दिलवाने के लिए ही पिटीशन थी। बीबीएमबी भी, केंद्र सरकार भी, हरियाणा सरकार भी और पंजाब सरकार भी, ये सब पार्टी हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ को किसी ने भी पार्टी नहीं बनाया। तो उसमें अब नोटिस हुआ है, कल दोपहर को 3 बजे जो है हियरिंग रिज्यूम होगी। बीबीएमबी ने कहा है कि अगर हमारे को सिक्योरिटी की जरूरत है तो हमें सिक्योरिटी देगी सेंट्रल पैरामिलिट्री, हमें पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी के नाम पर जबरन जो है रेगुलेटरी का घेराव करके पानी को रोकने का काम किया। आपने सुना होगा किस तरीके से दिल्ली का लगातार पानी कम किया जा रहा था और यह सब अरविंद केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान कर रहे थे। और भगवंत मान ने तो यहां तक काम आगे बढ़ा दिया कि भाखड़ा नंगल डैम के जो गेट हैं उनको बंद करा दिया। देखिए, नंगल डैम जो है वो अलग है
और भाखड़ा अलग है। तो भाखड़ा पंजाब के अंदर पड़ता है, जबकि नंगल जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है, लेकिन करीब 30 किलोमीटर का अंतर है। लेकिन हम आपको यहां पर बताएं, यहां पर पहले पंजाब पुलिस की सुरक्षा भाखड़ा डैम पर हुआ करती थी और नंगल डैम पर हिमाचल प्रदेश की सुरक्षा होती थी। लेकिन 25 फरवरी 2025 को एक केंद्रीय सरकार ने भाखड़ा का एक पूरा सिक्योरिटी सर्वे कराया था और इस सुरक्षा सर्वे के अंदर भाखड़ा डैम को एक बड़ा थ्रेट था, जिस वजह से करीब 300 सीआईएसएफ कर्मी, यहां पर सीआईएसएफ केंद्रीय सुरक्षा औद्योगिक बल की सुरक्षा लगा दी गई। अब ये सीआईएसएफ की सुरक्षा लगने के बाद करीब 300 सुरक्षा कर्मी भाखड़ा नंगल डैम की सुरक्षा करते हैं हर वक्त 24 घंटे, और पंजाब पुलिस से इस सिक्योरिटी को लेकर सीआईएसएफ को दे दिया गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इशारे पर भाखड़ा नंगल डैम पर अरविंद केजरीवाल की पुलिस यानी कि भगवंत मान की पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और उन्होंने बाहर की तरफ से पूरे भाखड़ा डैम के गेट बंद कर दिए ताकि कोई घुस ना पाए। हम आपको यहां पर यह भी बता देना चाहते हैं कि जो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड बीएमबी भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड, इस बोर्ड के अंदर ये पूरा बोर्ड ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है, इसका पंजाब सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान जिस तरीके से मनमानी कर रहे थे, और आप सोचिए पाकिस्तान का बदला भारत में ले रहे थे और भारत में पाकिस्तान का बदला लेने के लिए दिल्ली का पानी रोक रहे थे, सचमुच इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यहां पर न्याय व्यवस्था, अगर अरविंद केजरीवाल जैसे शराब घोटाले के आरोपियों को, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे शराब घोटाले के आरोपियों को हमारे यहां कोर्ट एंड टाइम पर चुनाव के लिए अंतरिम जमानत दे सकता है, तो इसी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को भगवंत मान सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है, जो दूसरे देश के साथ हो रहा है तुम अपने देश के अंदर अपने ही स्टेट्सों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हो आप? ये फटकार लगाते हुए बुरी तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को फटकार दिया है। अब आप सोचिए कितना गलत काम अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। जैसा कि प्रवेश वर्मा कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली की जनता से अपनी हार का बदला ऐसे ही चुकाना चाहते थे। यही कारण था कि केजरीवाल भागकर पंजाब में जाकर छिपे और आज पंजाब की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पंजाब की जनता बरगलाने में आएगी नहीं, क्योंकि वहां पर जो 1000 रुपया महिलाओं को देने का वादा किया था आज तक नहीं दिया है। अब ये चुनाव से ठीक पहले देंगे और महिलाओं को सोचेंगे यहां की महिला तो बस 1000 में बस कुछ भी। तो ये सब चीजें अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बहुत महंगी पड़ने वाली है। लेकिन केजरीवाल को केवल दिल्ली ही नहीं, जिस भी स्टेट में लोग आम आदमी पार्टी को सोचते हैं उसके बारे में सोचते हैं, तो ये जरूर सोच लीजिएगा कि ये इतने छोटे दिल के लोग हैं कि छोटी छोटी बात पर बदला निकालने की कोशिश करते हैं, जैसा आज दिल्ली की जनता के साथ निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ी अरविंद केजरीवाल को फटकार लगा दी है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि भगवंत मान सरकार को यह सूझ नहीं रहा है कि आखिर कोर्ट को जवाब दें तो क्या दें। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।